हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी बना पाएगी अपनी सरकार या फिर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी बना पाएगी अपनी दोबारा से सरकार, या फिर कांग्रेस लहराएगी अपना परचम? आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें आती हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वह 148 है। यानी कि किसी भी पार्टी को 148 सीटें मिलती हैं तो वो अपनी सरकार बना सकती है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जनता के बीच से निकल कर आया है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का जिलावार ओपिनियन पोल। तो यहाँ पर सबसे पहला ज़िला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो 22 हैं। इन 22 सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 18 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है मालदा। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगला ज़िला आता है दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बात करें अगर टीएमसी की तो टीएमसी अपना यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पा रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में 1 सीट आती है। यहाँ पर 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों की ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ पर 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं यहाँ पर अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की जो सीटें आती हैं वो 5 हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात करें बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहाँ पर कांग्रेस के खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अन्य के खाते में यहाँ पर बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है कूच बिहार। कूच बिहार में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 3 सीट बढ़त बनाए हुए चल रही है। कांग्रेस के खाते में भी यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। कूच बिहार में टीएमसी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है नादिया। नादिया में 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 13 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है।
अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों को ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी के खाते में 26 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में 31 सीट आती हैं। इन 31 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 27 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी का खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 8 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है हावड़ा। हावड़ा में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों में से टीएमसी के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। भाई बीजेपी यहाँ पर अपना खाता भी खोलता हुआ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है हुगली। हुगली में 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 18 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 13 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। भाई कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगला ज़िला आता है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के अनुमानित आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 8 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 15 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 12 विधानसभा की सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करते हैं कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है झारग्राम। झारग्राम में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है पुरुलिया। पुरुलिया में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 4 सीट और बीजेपी के खाते में भी यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी का अच्छा खासा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट बढ़त बनाए हुए चल रही है। अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है पूर्व बर्धमान। यहाँ पर पूर्व बर्धमान में 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में 0 सीट जाते हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला आता है पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान में 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी के तो बीजेपी के खाते में भी 4 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं वहीं अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है वीरभूमि। वीरभूमि में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है बांकुरा। बांकुरा में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं।
इन 12 सीटों की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 6 और बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी यहाँ 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ ओपिनियन पोल के अनुमानित आंकड़े देखते हैं तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 201 और बीजेपी के खाते में 55 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहाँ 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 8 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं अनुमानित आंकड़े की तो अनुमानित आंकड़े निकल कर इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 294 सीटों के अनुमानित जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ पर टीएमसी के खाते में 201 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 55 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 30 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर 8 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। हम आपको बता दें कि यह सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो हमारे आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां और किस राज्य से देख रहे हैं। और आप अपनी राय ज़रूर दें कि पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार।